हाय एवरीवन, सो विस्टास का बहुत ही प्यारा चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा और आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। आपको प्रॉपर क्लैरिटी दूंगा क्यों हमारा चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पर ही लैंड कराया गया है। मैं अभी जो वीडियो जो है आपकी बना रहा हूँ उस टाइम पे अभी 14 दिन की जो रिसर्च चलनी है चंद्रयान की वो भी चल रही है। हो सकता है आप इस लेक्चर को बाद में देख रहे हो, और अगर आप इस लेक्चर को बाद में भी देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स, आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इस चैप्टर की प्रॉपर समरी, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन सारे आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, फ्री कोर्स के अंदर चले जाना, वहाँ पे क्लास 12th के इंग्लिश वाले फोल्डर के अंदर सारे चैप्टर्स आपके विस्टास के भी, आपके फ्लेमिंगो के भी कायदे से अरेंज्ड है। उसी के साथ मैं ही नहीं बाकी के फैकल्टीज भी लगे हुए हैं। आपके बोर्ड्स के मार्क्स जो है बिल्कुल 95+ हम निकालेंगे। आप देख सकते हो प्रॉपर डिटेल वीडियोस जो है इन चैप्टर्स की आपकी प्रॉपर आती रहती है। टाइम टेबल आपके सामने, अक्टूबर तक प्रॉपर पूरा कोर्स जब हम कंप्लीट कर देंगे तो मेरे भाई बिना समय वेस्ट के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो हमारी ऑथर है तिशानी दोषी, इनका नाम आपको अपने दिमाग में छाप लेना है। तो क्या कहती हैं वो देखना। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्यों चंद्रयान 3 पोल साउथ पोल पे ही लैंड कराया है, बहुत कायदे से रिलेट करूंगा। देखते हैं भाई। अर्ली दिस ईयर I found myself aboard a Russian research vessel, the Academic Soleski, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, अंटार्कटिका। मेरे भाई वहाँ पे वो कह रही हैं कि इस साल के थोड़े से अर्ली टाइम में मैं जो है एक रिसर्च के अंदर गई, रिसर्च वेसल के अंदर गई जिसका नाम था एकेडमिक सोलेस्की, ठीक है। और ये कहाँ जा रही थी? अंटार्कटिका जा रही थी, जिसको उन्होंने कैसे बताया कि बहुत ही ज़्यादा कोल्डेस्ट है, बहुत ही ड्राइएस्ट है, बहुत ही विंडेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑफ द वर्ल्ड का, ठीक है। माई जर्नी बिगैन 13.09 degree north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least many ecospheres। अब ध्यान से समझना यार, ये हमारा जो है मैप है प्रॉपर, आप देख सकते हो ये हमारे सारे कॉन्टिनेंट से एक कॉन्टिनेंट हमारा कहाँ है, यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिका कहते हैं, बिल्कुल साउथ की तरफ है। ये हमारा नीचे जो है ये हमारा साउथ है, ठीक है। और ये हमारे साउथ की तरफ अंटार्कटिका की तरफ है, जिसको उन्होंने क्या बताया है कि ये भाई बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सूखा है, बहुत हवा चलती है यहाँ पे। और यहाँ पे जब ये पहुँची है तो देखो यहाँ पे आपने देखा होगा ये होता है हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, ये होता है हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये होता है हमारा इक्वेटर। कहते हैं इक्वेटर से 13.09 जब मैं नॉर्थ की तरफ चलती हूँ तो वो उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, वो मद्रास के रहने वाले। इन्होंने थोड़ा सा बस ये, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर है तो इस तरीके की लाइंस जो चैप्टर के अंदर उन्होंने यूज़ की हुई है। तो बस आपको ये समझना है कि जो हमारी तिशानी दोषी थी वो कहाँ की रहने वाली थी, वो मद्रास की रहने वाली थी। और इनकी जर्नी मद्रास से ही जो है वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, बात रहे समझ में। और कहाँ गई थी वो गई थी अपना अंटार्कटिका। और जब वो अंटार्कटिका जा रही थी तो उन्होंने 9 टाइम जोन्स जो वो चेक किए, क्रॉस किए। मतलब टाइम जोन्स का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि भाई आपका जैसे इंडिया के अंदर अभी 3 बज रहे हैं तो यूएसए के अंदर जो है सुबह के 4:30 बज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो टाइम जोन होता है। 6 चेक पॉइंट का मतलब जहाँ उन्होंने बैठ के रेस्ट भी किया होगा, ठीक है। 3 बॉडीज ऑफ वाटर देखो बहुत कुछ भी हो सकता है, आपका रिवर, लेक, आपके सी, ओशन, ये सब जो है हमारे रिवर बॉडीज होते हैं। अब इन्होंने कुछ ऐसे डिटेल बताया भी नहीं है इसके बारे में कौन सी 3 बॉडीज है, और हमें जानने की कुछ ऐसी इच्छा है भी नहीं। फिर कहता है एंड एटलीस्ट मैनी इकोस्फेयर होते हैं जहाँ पे हमारा नॉन लिविंग और लिविंग चीज़ें जो है एक साथ रहते हैं। जैसे कि आपका एक कोई डेजर्ट हो गया, ये भी हमारा इकोस्फेयर हो गया, एक हमारी रिवर हो गई, ये भी एक तरीके का इकोस्फेयर हो गया। तो इस तरीके के बहुत इकोस्फेयर जो है उन्होंने क्रॉस किए। आगे देखते हैं। कहते हैं बाय द टाइम I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in the combination of car and aeroplane and a ship। वो कहते हैं कि जब मैंने अपना कदम जो है अंटार्कटिक ओशन पे रखा तो यहाँ मैंने क्या देखा, यहाँ मैंने देखा कि भाई मैं जब यहाँ पे ट्रैवल करके आया हूँ तो मुझे 100 घंटे हो चुके हैं। और इसने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे जो वो 100 घंटे की जर्नी रही है वो कार के थ्रू भी रही है, एरोप्लेन के थ्रू भी रही है और शिप के थ्रू भी रही है, ठीक है। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉराइजन वॉज रिलीफ। वो कहते हैं कि जब मैंने वहाँ पे कदम रखा और जब मैंने देखा ना तो अंटार्कटिका का मैंने वाइट लैंडस्केप देखा। वाइट लैंडस्केप क्या होता है?
the landscape is everything you see when you look across the area of the land including hills rivers building trees and plants। मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हो ये एक लड़की खड़ी है, ये जो भी एरिया ये पूरा एरिया देख रही है क्या है, एक तरीके का लैंडस्केप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि वो अंटार्कटिका पहुंचे होंगे तो उनको पूरा लैंडस्केप कैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे सब कुछ उन्हें सारी चीज़ें वाइट दिख रही होगी, किस तरीके की, कुछ इस तरीके की। और उन्होंने क्या देखा, ब्लू हॉराइजन देखा। हॉराइजन क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपकी ये आपका स्काई हो गया और ये हो गई आपकी अर्थ, जहाँ आपकी अर्थ और आपका स्काई जो है वो मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, हॉराइजन कहते हैं। तो कहते हैं एक वाइट लैंडस्केप देखा, ब्लू हॉराइजन देखा, और उनको देख के क्या मिला, बहुत रिलीफ मिला उन्हें। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, वेरी ग्रेट और इंटेंस, ठीक है, मतलब बहुत ही तगड़ा लग रहा था उन्हें वहाँ पे देख के। वंडर एट्स इट्स इमेंसिटी, उन्हें जो है इनकी इमेंसिटी का मतलब होता है कि वो जितना बड़ा था, वो जितना ह्यूज था, उनको बहुत ही हैरानी हो रही थी उस बड़े चीज़ों को देखकर, उसकी आइसोलेशन को देख के। उसकी आइसोलेशन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, मतलब कि यार यहाँ कोई आता ही नहीं है और ये कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत है, यहाँ पे बिल्कुल शांति है। बट mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। भाई वो क्या कहती हैं, वो ये कहती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे इसका लैंडस्केप, मुझे इसका ब्लू हॉराइजन और ये बड़ा कितना है और यहाँ पे शांति कितनी, ये देख के तो मुझे हैरानी हो ही रही है। इससे ज़्यादा हैरानी मुझे ये सोच के हो रही है कि अंटार्कटिका किसी टाइम पर इंडिया का एक पार्ट था। अब मैं आपको धीरे धीरे इसको चंद्रयान 3 से जो रिलेट करता चलूँगा, आपको मज़ा आ जाएगा, तृप्त हो जाएगा। देखना क्या कहते हैं आगे, कहती हैं अब यहाँ पे जो उन्होंने नेक्स्ट चीज़ बताई है, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब ये कैसे इंडिया का पार्ट रहा था उसकी ज़रा बात करते हैं। कहता है 650 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब कि लगभग आपका 65 करोड़ साल पहले की बात बता रही है। अ जायंट अमलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। देखो अमलगमेटेड का मतलब होता है कंबाइंड फ्रॉम 2 और मोर एंटिटीज़ इनटू वन स्पेसिफिक एंटिटी। अभी मैं प्रॉपर पूरी पिक्चर क्लियर करूंगा। 650 मिलियन ईयर्स अगो अ जायंट अमलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट। यहाँ पे एक चीज़ समझना, मैं इसको थोड़ा सा पिक्चर बड़ी करता हूँ। यहाँ पे जो आप अभी अर्थ देखते हो, ये क्या है, हमें आज वाला हमारा ग्लोब जो आप देखते हो इस तरीके से देखते हो, पूरा मैप एशिया हमारा ये रहा, इंडिया हमारा ये रहा, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सब देखते हैं। ये सब पहले ऐसा नहीं था, ये सब पहले एक जगह था यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। फिर ये सारी लैंड जो है ये एक तरीके से थी और यहाँ पे ये वाले एरिया को हम क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड कहते थे, गोंडवाना लैंड। फिर धीरे धीरे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 65 करोड़ ईयर्स जो है वो लगे हैं आने में, बदलने में, क्योंकि धीरे धीरे जो है ये लैंड जो है एक दूसरे से दूर होने लगे और फिर उसके बाद ये कुछ इस तरीके से भी है, कुछ इस तरीके से भी है, और आज ये जो है इस पोजीशन के अंदर जो है हमारी अर्थ जो है पहुंच चुकी है। और आज भी ये जो लैंड है इधर उधर जाती रहती है, धीरे धीरे ये जो है इधर उधर जाता रहता है। तो मेरे भाई ये जो है चीज़ें चलती ही रहेंगी आगे। तो पहले जो ये वाली लैंड थी इसको गोंडवाना लैंड कहते थे, तो तभी वो कह रही है कि हमारा इंडिया जो है वो इसका पार्ट था, ठीक है। कहते डिड इंडीड एग्जिस्ट, और ये जो गोंडवाना था एग्जिस्ट करता था सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। मतलब अंटार्कटिका जो आज है उसी के इर्द गिर्द जो है सारी लैंड जो है वो घूमी हुई थी, ठीक है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, पहले जो है चीज़ें बहुत अलग थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर। ह्यूमन्स यहाँ पे थे नहीं और जो हमारा टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था उस टाइम पे। हॉसिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, हमारी जो है देखो फ्लोरा और फोना हमारा जो होता है हमारा एनिमल और हमारे प्लांट्स का कॉम्बिनेशन वो बहुत वैरायटी में था। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, मतलब 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना जो है चलता रहा। बट अराउंड द टाइम एंड डायनासोर्स वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे। अब क्या देखो हमारे मीटेरॉइड्स जब पड़े थे तो हमारे जो डायनासोर्स थे वो चले गए थे, और जब वो डायनासोर्स इस धरती से गए तब हमारे मैमल्स जो है वो आने लगे। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। देखो मीटेरॉइड्स हमारे गिरे, अब मीटेरॉइड्स गिरे उनकी वाइब्रेशंस वगैरह से हमारी लैंड जो है इधर उधर होने लगी, तो हमारे डायनासोर्स तो वाइप आउट हुए ही, ठीक है, क्योंकि आज भी बहुत सारे डायनासोर्स के जो फॉसिल्स हैं वो हमारे समुद्र के नीचे से मिलते हैं, है ना, और वहीं से फिर हमारा पेट्रोल जो है सब सारी चीज़ें जनरेट होकर आती है। तो कह रहे हैं कि मैमल्स जब गिरे, लैंड इधर हुई हमारी, तो मैमल्स भी उत्पन्न हुए जब हमारे डायनासोर्स वाइप आउट है, मीटेरॉइड्स जब हमारे उस टाइम पे गिरे थे। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे।
उसी तरीके से फिर जो हमारा ग्लोब जो है वो आज हमें जो दिख रहा है वो धीरे धीरे लैंड जो इधर उधर जाने लगी, तब आज जाके हमें लैंड हमारा ग्लोब जो ऐसे दिख रहा है। अमेलगमेटेड का मतलब मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब उसके बाद आगे चलते हैं। कहता है टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अगर आप आज अंटार्कटिका पहुंचते हो तो वो उस हिस्ट्री का एक पार्ट बनता है, ठीक है। टू गेट ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। ग्रास्प का मतलब होता है आपका अंडरस्टैंड, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जब आप अंटार्कटिका पहुंचते हो कि आप कहाँ से आए हो और ये धरती आपकी कहाँ जा रही है, ठीक है। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉर्डिलियन फॉल्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड। ये देखो कॉर्डिलियन फॉल्स जो होती है आपकी माउंटेन रेंज होते हैं, पता नहीं क्यों हमारे जो ऑथर है उन्होंने बहुत ही मुश्किल वर्ड यहाँ पे डाला, बट चलो कोई बात नहीं। कॉर्डिलियन रेंज होते हैं हमारी माउंटेन की जो रेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारी हिमालय जो है वो एक तरीके की माउंटेन रेंज है। तो इस तरीके की जो हमें जो वहाँ पे अंटार्कटिका के अंदर सिग्निफिकेंस मिलते हैं हमारे माउंटेन रेंजेस के। प्री कैम्ब्रियन, देखो प्री कैम्ब्रियन जो होता है जो 450 करोड़ साल पहले का जो टाइम था उसको प्री कैम्ब्रियन जो है टाइम बोलते हैं। तो उस टाइम पे हमारी ग्रीन कलर की ग्रेनाइट मिलती थी, एक ग्रेनाइट का मार्बल आता है, ठीक है। उसी तरीके की ग्रेनाइट जो उस टाइम पे मिलती थी, आपको उसका पता चलेगा, आपको माउंटेन रेंजेस का पता चलेगा, आपको ओजोन का पता चलेगा, आपको कार्बन का पता चलेगा, आपको एवोल्यूशन चीज़ें कैसे खत्म हुई वो सब चीज़ें जो है वहाँ पे मिलेगी। हमारी ऑथर आपको बता रही है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन यू थिंक about all that can happen in a million year it can get pretty mind boggling। वो कह रहे कि यार जब आप ये सोचते हो ना कि यार ये सब चीज़ें जो है इतनी दूर दूर धरती चली गई है, इतनी सारी चीज़ें हो गई है, ये आपका दिमाग जो है बिल्कुल ख़राब कर देगी, दिमाग एकदम घुमा देगी कि यार ये कितनी कितनी अमेजिंग चीज़ें हैं यहाँ पे। अब वो कह रहे इमेजिन करो इंडिया पुशिंग टूवर्ड्स नॉर्थवर्ड, ठीक है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया। मतलब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो सब कुछ पहले यहाँ पे था नीचे, भाई अंटार्कटिका हमारा नीचे, इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ पुश करता चला गया, ठीक है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इस क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयस, ये हमारा एशिया है, ठीक है। इंडिया हमारा यहाँ पे आया तो यहाँ पे इन्होंने कितना सारा हिमालय जो है फॉर्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे, वो कह रही है कि साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है। तो ये यहाँ पे से जब निकला साउथ अमेरिका तो यहाँ पे जो है वो नॉर्थ अमेरिका में जाके चिपक गया, ठीक है। ओपनिंग द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट। मेरे भाई सर्कमपोलर करंट होता है, जो कि सर्कमपोलर का मतलब होता है जो कि साउथ की तरफ जो है सदर्न पोल्स की तरफ जो बना होता है। यहाँ पे ड्रेक लेक्स क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये आपका अटलांटिक ओशन है, ठीक है, ये आपका पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ बहुत तेज जो है पानी आता है, तो एक तरीके का सर्कमपोलर करंट जो है वो बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये कह रही है कि कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड डेसोलेट एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। वो ये कह रहा है कि कितनी अमेजिंग चीज़ है ये चीज़ देखना कि इंडिया जो है वो एशिया के अंदर जाके भिड़ा, अपनी हिमालय की रेंज बना ली, हमारा साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका में जाके भिड़ा, और उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके का हमारा सर्कमपोलर करंट बना दिया, जिसकी वजह से जो हमारा अंटार्कटिका है ना नीचे, अब ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, ये वहीं रुक गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप आ गया है ना, जिसमें पानी जो है बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, बहता जा रहा है। तो इस वजह से अंटार्कटिका अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा है। बात आ रही समझ में। फिर क्या कह रहा है, फिर आगे क्या कह रही है, फॉर अ सन वर्कशिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, कह रही मैं एक ऐसी इंडियन जहाँ पे सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, या फिर सूरज को हम प्रणाम भी करते हैं। 2 weeks in place where 90% of the Earth's total ice volume are stored in chilling prospect। देखो यहाँ पे आपका प्रोस्पेक्ट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस बात को समझना। कहती है कि 2 हफ्ते मैं एक ऐसे प्लेस पे रही हूँ जहाँ पे 90% जो है 90% अर्थ की टोटल आइस जो है जिस जगह पे है, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चिलिंग प्रोस्पेक्ट है। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अ मेंटल पिक्चर ऑफ समथिंग। वो कह रहे हैं कि ये मेरे सर्कुलेटरी मोशन और मेरे मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए ही नहीं है, बट ये मेरी इमेजिनेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो चिलिंग है। इट्स लाइक वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंक बॉल। पिंक बॉल कैसी होती है भाई, वो एक तरीके की वाइट होती है, ये येलो होती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। वो कह रहे हैं कि मैं ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि मैं जाइंट पिंक बॉल के अंदर जो चल रही हूँ, जो भी बिल्कुल ख़त्म है, मतलब बिल्कुल खाली, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डिवॉइड का मतलब होता है कंप्लीटली लैकिंग, ठीक है, ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, जहाँ पे ह्यूमन का कोई मार्क ही नहीं है। अब यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे मैं आपको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। हमारी जो धरती इवॉल्व हुई, हमारा जो एवोल्यूशन होना शुरू किया, वो कहाँ से हुआ, साउथ पोल से ही हुआ है।
इसलिए हमारा जो चंद्रयान 3 है वो भी मून के साउथ पोल पे ही भेजा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिसर्च हो सकती है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हमें पता चल सकती है कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि धरती की भी लाइफ वहीं से शुरू हुई थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी मेरे भाई कि क्यों हमने जो है हमारे चंद्रयान 3 को साउथ पोल पे भेजा है। फिर वो कह रहे हैं कि वो जो ये एक हमारा अंटार्कटिका है, एक पिंक बॉल की तरह, जहाँ पे ह्यूमन के कोई मार्क नहीं है, कोई ट्रीज नहीं है, कोई बिलबोर्ड्स नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, यू लूज ऑल द अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। वो कह रहा है कि जितनी भी धरती पे भसड़ मची हुई ना, सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके जो है वो सब लूज कर देते हो, सब कुछ भूल जाते हो। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइटी। कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक छोटी से छोटी चीज़ें भी मिलेगी और बड़ी से बड़ी चीज़ें भी मिलेगी। मिजेस एंड माइट्स, मिजेस एंड माइट्स आप देख सकते हो, छोटे छोटे जो है कीटाणु जो होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। टू वे ब्लू वेल्स, भाई साहब ब्लू वेल जो होती है बहुत बड़ी होती है, वो तक भी आपको मिलते हैं। एंड आइसबर्ग एज बिग एज कंट्री, द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड एट द साइज ऑफ बेल्जियम। कहते हैं आइसबर्ग्स जो बर्फ की चट्टानें होती है वो इतनी बड़ी बड़ी मिली है कि वो एक मतलब सबसे बड़ी तो इतनी भी मिली है कि पूरी बेल्जियम कंट्री जो है यूरोप के अंदर उस साइज के भी जितनी मिली है। डेज गो ऑन एंड डेज गो एंड ऑन इन सरेल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। ओहो देखो क्या बात करें, सरेल का मतलब होता है यहाँ पे जो है ना 24 घंटे आपकी धूप निकलती है। कैसे धूप निकलती है? जो अंटार्कटिका होता है वहाँ पे समर के टाइम पे जो है वहाँ पे धूप ही निकलती रहती है, और सर्दियों के टाइम पे वहाँ पे धूप आती ही नहीं है, वहाँ पे अंधेरा ही रहता है। इनफैक्ट अगर आप चांद के साउथ पोल पे भी देखोगे तो वहाँ पे भी 14 डेज तक धूप निकलती है और उसके बाद रात आ जाती है 14 डेज तक। तो मेरे भाई ये जो आप तालमेल देख रहे हो कितना ज़्यादा है, तभी हमारे चंद्रयान 3 को जो है साउथ पोल पे भेजा। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज तक जहाँ वहाँ कोई नहीं पहुँच पाए, वहाँ हम जाके लैंड हुए। तो मेरे भाई वहाँ से बहुत चीज़ें जो है वो मिलने की आशंका है, बहुत सी चीज़ें जो हमें मिलेगी। तो वहाँ पे वो कह रहे कि एक ऑस्ट्रियल समर लाइट निकलती है। ऑस्ट्रियल समर लाइट का कैसा मतलब हो गया? जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप सर्दी देखोगे कि सर्दियों के टाइम पे वहाँ गर्मी जो धूप निकलती है वो कैसे निकलती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बड़ी मीठी मीठी सी निकलती है। तो इस तरीके की समर लाइट निकलती है। एंड यूबिक्विटस साइलेंस, यूबिक्विटस का मतलब होता है जो कि हर तरफ हो, ठीक है। इंटरप्टेड बाय द ओनली ओकेजनल एवलांच एंड आइस शीट। देखो एवलांच जो होता है आपने देखा होगा ना, बर्फ़ जब गिरती है पहाड़ों से बहुत ज़्यादा एवलांच होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, वो एवलांच हो गया। और कैल्विंग आइस शीट, कैल्विंग आइस शीट हो गया, आपने देखो आइस की बहुत बड़ी बड़ी शीट्स होंगी, तो वो क्या होती है, वो जब गिरती है तो सिर्फ उनकी साउंड है। किस किस की साउंड है वहाँ पे साउंड है जब आपका जो है एवलांच होता है वहाँ पे, ठीक है, और आइस शीट जब आपकी गिरती है। और ये भी इस तरीके से इसको जो है कंसक्रेट्स द पैलेस। यहाँ पे क्या है मतलब इस तरीके के ना, यहाँ पे कंसिक्रेट्स का मतलब होता है जब आप इसको एक हॉली बना देते हो। कह रहे वो जो साउंड है ना, जब वहाँ पे से बर्फ़ गिरती है, आइसबर्ग्स जो है वहाँ पे आइस की शीट्स गिरती है, वो इस प्लेस को एक हॉली धार्मिक सा प्लेस बना देती है। It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans the prognosis isn't good. Prognosis का मतलब होता है आगे का चीज़ देखना। मतलब वो कह रहा है कि आप इस प्लेस पे जब आओगे तो आपको जो है खुद को फोर्स करोगे आप बहुत ज़्यादा कि मैं अर्थ की हिस्ट्री को जानूँ, उसके जियोलॉजिकल चीज़ों को जानूँ, और आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ह्यूमंस के लिए आगे वाला जो टाइम है वो धरती के लिए वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अब ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे, जो कि ह्यूमन इम्पैक्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 था मेरे भाई। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पर्सनली भी जो है इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। बहुत अमेजिंग जो है वो चैप्टर है, और जो भी आप प्यार बरसाना चाहते हो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा देना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।